So next one is interpreter style. So the word interpreter seem to be interesting. I'm sure you have heard of it several times. Interpreter का लफ्ज़ी मतलब क्या है? ट्रांसलेट करना या ट्रांसलेटर. इंटरप्रेटर रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. जैसे यू मस्ट हैव सीन के जब हेड ऑफ़ द स्टेट्स ऐसे कंट्रीज़ में जाते हैं जिनकी वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, सो दे वुड नीड इंटरप्रेटर जिनकी वो खिदमात हासिल करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. सो यहाँ पे इंटरप्रेटर स्टाइल की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी एन आर्किटेक्चर स्टाइल जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. इंटरप्रेटर स्टाइल इज़ एन आर्किटेक्चर स्टाइल दैट इज़ मेनली यूज टू डिज़ाइन इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन. अब इसके थोड़ी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं. इंटरप्रेटर पासेस and execute input commands updating the state maintained by the interpreter. इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो एग्जीक्यूट करता है और पार्स अपने अंदर से वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स गुजारता है जो कि उसने इंटरप्रेट करनी है और उसके साथ साथ वो स्टेट को भी मेंटेन करता है. इसको पहले पढ़ लें फिर हम इसको समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस में. कमांड इंटरप्रेटर, प्रोग्राम या इंटरप्रेटर स्टेट एंड यूज़र इंटरफेस. ये तीन एटलीस्ट कंपोनेंट्स टाइप ऑफ कंपोनेंट्स लाजमी होंगे. कनेक्टर्स क्या हैं? टिपिकली वेरी क्लोजली बाउंड, बहुत टाइटली आपस में जुड़े हुए, और डायरेक्ट प्रोसीजर कॉल एंड शेयर्ड स्टेट, ये कनेक्टर्स का रोल है इसमें. इनमें से किसी भी एक टाइप के या मल्टीपल टाइप के कनेक्टर हो सकते हैं. हाईली डायनामिक बिहेवियर पॉसिबल वेयर द सेट ऑफ कमांड इज डायनामिकली मॉडिफाइड. क्योंकि इंटरप्रेटर का रियल लाइफ में भी एक रोल है कि जो भी हम इसे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए देंगे उसका जॉब या रोल ये है कि ही और शी मस्ट ट्रांसलेट इट इंस्टेंटली. तो यही हाल कंप्यूटर बेस्ड इंटरप्रेटर्स का है कि दे मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट इंस्टेंटली डायनामिकली. सिस्टम आर्किटेक्चर में रमेन कांस्टेंट वाइल न्यू कैपेबिलिटीज आर क्रिएटेड. लेकिन इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस का एक फ़ायदा ये है कि सिस्टम की जो आर्किटेक्चर है वो सेम ही रहेगा वाइल वी कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटीज़ एज वेल. इसकी तरफ भी हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. जस्ट वेट अंटिल वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सुपर फॉर एंड यूज़र प्रोग्रामेबिलिटी. इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस का एक फ़ायदा ये है कि ये एंड यूज़र की प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है. स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु फील कि उनकी अभी तक प्रोग्रामिंग में लॉजिक डेवलप नहीं अगर हुई, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंपाइलर बेस्ड एप्लीकेशन वन स्ट्रैटेजी इज़ टू get back to the interpreter based applications, for example GW basic या turbo basic. तो इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस की एक जो एग्जांपल है वो लिस्प लैंग्वेज और स्कीम लैंग्वेज, दिस इज़ वन एग्जांपल. लेकिन दूसरी एग्जांपल जो अभी मैंने बताई है टर्बो बेसिक एंड GW बेसिक, दे आल्सो यूज़ इंटरप्रेटर बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल. अब अभी बात की कि स्टूडेंट के हवाले से, प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी के हवाले से, कि इंटरप्रेटर बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दे आर स्लाइटली ईजियर टू लर्न. उसकी वजह यह है कि उसमें आपको ज़्यादा ओवरहेड का ख्याल नहीं करना पड़ता. जैसे जावा या सी प्लस प्लस में आपने क्लास डिक्लेयर करनी है, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू सेट अप एक्सेस मॉडिफायर, फिर क्लास को ऑब्जेक्ट बना के दूसरी क्लास में कॉल करना, टाइप कास्टिंग का ख्याल रखना, टाइप मिसमैच ना हो जाए. ऐसी कोई भी प्रॉब्लम एज सच जो है चैलेंज या ओवरहेड आपको वो इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं आता. दैट्स वाई वी से कि ऐसी लैंग्वेजेस लॉजिक डेवलपिंग या लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत यूज़फुल हैं. अच्छा, इंटरप्रेटर स्टाइल को समझने के लिए वी ट्राई टू राइट सम बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. ठीक है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, I say I have an integer a, और integer a में मैंने 2 स्टोर कर दिया, integer b as well. with 3. Now I declare integer c, and integer c is equal to a plus b. Okay, integer d
आई डिक्लेयर अनदर इंटीजर और मैं इसे इनिशलाइज करता हूँ लेट्स से 4 के साथ एंड आई डिक्लेयर अनदर इंटीजर ई, उसे मैं इनिशलाइज करता हूँ लेट्स से 5 के साथ और एक और इंटीजर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एफ और इंटीजर एफ में क्या है आई से के sorry there's a slight mistake f is equal to multiplication of d into e and what I do is I print f ठीक है and I should be able to print c as well जहाँ पे मैंने इसे इसमें एडिशन करके मैंने सम किया प्रिंट c फाइन। अब अभी हमने बात की कि जो इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उसके तीन तरह के तीन हिस्से होते हैं। नंबर वन यूज़र इंटरफेस। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि एप्लीकेशन का ये सारे का सारा हिस्सा जहाँ पे हमने कोड लिखा है दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस। ये तो लाजमी है, ये हर एप्लीकेशन का होगा। इसी तरह इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस का भी यूज़र इंटरफेस लाजमी एग्जिस्ट करता है। सेकंड थिंग इज़ कमांड इंटरप्रेटर। अब ये ज़रूरी है जैसे ह्यूमन इंटरप्रेटर्स हैं इसी तरह इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन में कमांड इंटरप्रेटर का होना ज़रूरी है ताकि वो हर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें कि इसका क्या मतलब है। इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 2 अगर मुझे एक स्टेटमेंट रिसीव हुई है तो इसका मैंने क्या करना है। इंटीजर बी इज़ इक्वल टू 3 इसको मैंने कैसे हैंडल करना है या इसे कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करना है। इसी तरह सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, इसे भी जो मेरा इंटरप्रेटर है it must be able to understand कि what does it mean actually। ठीक है, तो ये सारी के सारी स्टेटमेंट must be recognized by my interpreter। तो प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा ये टास्क परफॉर्म करेगा, जो हिस्सा ये टास्क परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, कमांड इंटरप्रेटर। ये सारे का सारा उसी का रोल है। अब थर्ड थिंग जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखी कि इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन का एक और हिस्सा भी होता है या टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट जो है उसमें लाजमी होता है दैट इज़ द प्रोग्राम या इंटरप्रेटर स्टेट। अब स्टेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरी जो है पहला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई इंटीजर ए इज इक्वल टू 2, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी देन प्रोग्राम मस्ट हैव अचीव्ड अ स्टेट फॉर एग्जांपल एस 0। जब दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई विच इज़ इंटीजर b इज इक्वल टू 3 देन प्रोग्राम मस्ट अटेन स्टेट s1। जब तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई विच इज़ इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b तो द प्रोग्राम मस्ट हैव अचीव्ड स्टेट 2। इसी तरह सो ऑन जब आखिरी स्टेटमेंट पे हम आए देन प्रोग्राम मस्ट हैव अचीव्ड स्टेट n, जिसे हम Sn भी कह सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है सो दैट माई एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेट्स से रियल वर्ल्ड में कोई इंटरप्रेटर है, अगर हम फ्रांस जाते हैं, हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, सो वी मस्ट बी एबल टू, हमें यकीनन कोई इंटरप्रेटर हायर करना पड़ेगा जो हमें लोकल लोगों से कम्युनिकेट करवा सके। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मुझे तकरीबन मैं एक दो सफ़े की जितनी बातें मेरे जहन में हैं मैं सारी की सारी अपने इंटरप्रेटर को दूं और उसे कहूँ भी कि ये सारी बातें तुम उन लोगों को एज इट इज़ बता दो। ऑफ कोर्स ह्यूमन माइंड की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन है, तो ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है तो इट इज़ अनलाइकली कि वो 100% एज इट इज़ मेरी सारी की सारी बातें जो है ना वो कंसर्न पर्सन को बता दे। पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कुछ मिस कर जाए या उन बातों को वो आगे पीछे कर दे विच इज़ क्वाइट नेचुरल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ओवर इंटरप्रेटर चाहे वो ह्यूमन बेस्ड है चाहे वो मशीन बेस्ड है, it must be able to distinguish between each and every statement that has to be interpreted। That's why we need a component
दैट कैन मेंटेन एप्लीकेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट को मेंटेन करने का फ़ायदा क्या होगा कि वी मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट। ये इसका फ़ायदा है। आई होप इट इज़ मच क्लियर नाउ कि इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं। इसमें तीन किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, command and program interpreter and user interface as well। अच्छा, एक और चीज़ अभी हमने बात की कि हाईली डायनामिक बिहेवियर इज़ पॉसिबल, और अगर हम इसमें कोई एडिशन या डिलीशन करते हैं तो ओवरऑल आर्किटेक्चर पे हम अफेक्ट नहीं होगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो पॉसिबल इस तरह से है कि हमें कंपाइलर बेस्ड एप्लीकेशंस की तरह हमें एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें मल्टीपल किस्म के एडिशन जो हैं वो नहीं करने पड़ते। इसी एप्लीकेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। लेट्स से वो हम एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं कि लेट्स से वी डिक्लेयर अनदर वेरिएबल, लेट्स से इंटीजर जी हम कहते हैं, इंटीजर जी, उसमें हमने लेट्स से 7 स्टोर कर दिया, इंटीजर के में लेट्स से हमने 9 को स्टोर कर दिया, और एक और इंटीजर हम कहते हैं इंटीजर एक्स, और इंटीजर एक्स में हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, हम जी डिवाइडेड बाई लेट से के कर दें। तो एक नई फंक्शनैलिटी हमने एप्लीकेशन में ऐड की है, और इसका हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा हमें यह है कि ओवर एप्लीकेशन लाइक इंटीजर एक्स इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई लेट से के, फ़ायदा इसका हमें यह है कि विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन वी हैव एडेड अ न्यू कैपेबिलिटी, और which means कि highly dynamic behavior is also possible in comparison to any compiler based application। जो इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन है उसका फ़ायदा यह है कि हम रन टाइम पे कोई भी चेंज कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे ऐसा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर ह्यूमन इंटरप्रेटर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम उसको पहले लिख के ही अपने स्टेटमेंट देंगे और आगे वो इंटरप्रेट करेगा। वी कैन इवन गिव अवर स्टेटमेंट टू देम फॉर इंटरप्रिटेशन इवन एट द रन टाइम, एंड दे शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो दिस इज one flexibility we have in terms of interpreter based applications। I hope it is clear। लूनर लैंडर का ये इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन मॉडल है। यहाँ पे हम दे सकते हैं इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट दैन वन वट वी हैव स्टडीड, बट अगेन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि इंटरप्रेटर स्टेट जो है वो सारी की सारी, जो अभी हमने एग्जांपल देखी वो तो एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर की थी, लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है दैट इज़ फॉर अ रनिंग एप्लीकेशन विच इज़ अ बेसिक कंप्यूटर गेम। तो फॉर अ रनिंग एप्लीकेशन हमने क्या किया है कि हमने सारी की सारी जो स्टेट है एप्लीकेशन उसे हमने एक जगह कन्फाइन कर दिया, और सारी की सारी जो एप्लीकेशन होगी वो उसके स्टेट के थ्रू जो है वो कंट्रोल होगी।